Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 9 Maths, सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्वेश्चन नंबर 47 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 46 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 47 जो है इसका बहुत सारे सब पार्ट है, बट सारे क्वेश्चन जो है एक दूसरे से थोड़ा ना थोड़ा सिमिलर होगा, ठीक है। सो देखो x इक्वल टू 9 माइनस 4√5, x का वैल्यू आपको दे रखा है 9 माइनस 4√5। सो जहाँ जहाँ x का वैल्यू है वहाँ पर आपको क्या पुट करना होगा, 9 माइनस 4√5। अब देखो x का वैल्यू तो 9 माइनस 4√5 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1/x का वैल्यू निकाल लेंगे। सो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x का वैल्यू क्या था, 9 माइनस 4√5, सो 9 माइनस 4√5। ओके, नाउ देखो 1/9 माइनस 4√5 है, नीचे रूट में है, डैट मीन्स आपको क्या करना होगा, इसे रैशनलाइज करना होगा। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 9 प्लस 4√5 से, ठीक है। 9 प्लस 4√5 जो डिनोमिनेटर में है वही लिखेंगे, बस साइन हो जाएगा, चलिए यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4√5 न्यूमरेटर में, तो क्या होगा 9 प्लस 4√5 एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, a माइनस बी, a प्लस बी, डैट मीन्स a स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 4√5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आगे देखो 9 प्लस 4√5 एंड नीचे है 9 स्क्वायर यानी कि 81 माइनस 4√5 का स्क्वायर क्या होगा 80। तो आपको आई होप आता होगा, तब भी एक बार समझ लो, एक बार 4√5 का स्क्वायर है, ठीक है। सो 4 का स्क्वायर करेंगे एंड √5 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 होता है 16 मल्टीप्लाई √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, तो 16 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा 80। सिमिलर ऐसे ही सब आपको करना होगा। नेक्स्ट देखो 9 प्लस 4√5 बाई 81 माइनस 80 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ना आपको क्या निकालना था, x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। सो लिखेंगे x प्लस 1/x, x का वैल्यू है 9 माइनस 4√5, देन प्लस 1/x का वैल्यू अभी आपने निकाला 9 प्लस 4√5, सो 9 प्लस 4√5। अब देखो माइनस √45 एंड प्लस √45 कैंसिल आउट हो गया, 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपका 18, सो 18 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो बी पार्ट सिमिलर है, एक ही क्वेश्चन है, बिकॉज x का वैल्यू सेम है तो आप इसे यूज कर सकते हो। कैसे, x का वैल्यू आपको पता है 9 माइनस 4√5, नेक्स्ट है माइनस 1/x। सो आपको दोबारा से 1/x का वैल्यू निकालने की ज़रूरत कोई भी नहीं है, बिकॉज आपने अभी 1/x का वैल्यू निकाला है, तो क्या था वो 9 प्लस 4√5, तो लिखेंगे 9 प्लस 4√5। तो देखो 9 माइनस 4√5 माइनस 9, नेक्स्ट देखो माइनस प्लस में माइनस 4√5। अब देखो प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल आउट हो गया, सो माइनस 4√5 एंड माइनस 4√5, सो माइनस 4 एंड माइनस 4 क्या होगा माइनस 8√5, सो दिस इज द आंसर। ओके, सो यहाँ से आपको कौन कौन सा वैल्यू निकाला है वो देख लो एक बार। x का वैल्यू है आपका 9 माइनस 4√5, 1/x अभी निकाला है, 1/x का वैल्यू है आपका 9 प्लस 4√5, 9 प्लस 4√5। अभी ये वैल्यू आपको काम आएगा, इसलिए यहाँ पर एक साइड पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट देखो सी पार्ट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे, पहले x है, x का वैल्यू क्या था आपका x स्क्वायर निकालेंगे, तो x का वैल्यू है 9 माइनस 4√5, तो उसी का स्क्वायर निकालेंगे, तो देखो a माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे। सो a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार आइडेंटिटी भी लिख लेते हैं एक बार साथ साथ। तो देखो a माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अगर a प्लस बी स्क्वायर निकालना होता है तब क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। एंड और एक आइडेंटिटी होता है a प्लस बी, a माइनस बी, वो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटी को आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना होगा। ओके, अब देखो x स्क्वायर है तो 9 माइनस 4√5 का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही लिखेंगे। देखो a स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा 9 का स्क्वायर प्लस 4√5 का स्क्वायर माइनस 2, a है 9 एंड b है 4√5। 9 का स्क्वायर क्या होगा आपका 81
नेक्स्ट प्लस 4√5 का स्क्वायर क्या होगा 80, माइनस 2 9 जा 18 एंड 18 4 जा इज 72√5। अब देखो 81 प्लस 80 क्या होगा 161 माइनस 72√5। ठीक है, अब 1/x² निकालेंगे। 1/x² कैसे निकालेंगे 1/x, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर का x स्क्वायर। अब देखो 1/x अभी आपने निकाला था, लास्ट जो फर्स्ट ए पार्ट बी पार्ट था वहाँ पर आपने 1/x का वैल्यू निकाला है विच इज़ 9 + 4√5, तो वही वैल्यू को हम यूज़ करेंगे अभी। ठीक है, 1/x क्या है 9 + 4√5, लिखेंगे 9 + 4√5 एंड उसका स्क्वायर। ओके, दोबारा से आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नाउ a + b², तो a + b² क्या था आपका a² + b² + 2ab, तो वही लिखेंगे 9 का स्क्वायर प्लस 4√5 का स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या होगा आपका 81 प्लस 4√5 का स्क्वायर होगा 80 प्लस 2 9 जा 18 एंड 18 4 जा 72√5। नेक्स्ट अगेन देखो 81 + 80 क्या होगा 161 प्लस 72√5। अब आपको निकालने क्या था x² प्लस 1/x² का वैल्यू, सो x² प्लस 1/x², तो x² क्या होगा देखो x² है आपका 161 माइनस 72√5 एंड 1/x² जो है उसका वैल्यू है 161 प्लस 72√5। ठीक है, माइनस 72√5 प्लस 72√5 कैंसिल आउट हो गया, 161 प्लस 161 322। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो x² का वैल्यू अभी आपने निकाला है, तो लिखोगे 161 माइनस 72√5, देन माइनस का साइन है तो माइनस ब्रैकेट लगाओ, 1/x² अभी वैल्यू निकाला है विच इज 161 प्लस 72√5, तो लिखोगे 161 प्लस 72√5। ओके, नेक्स्ट देखो 161 माइनस 72√5 माइनस 161 माइनस प्लस में माइनस 72√5, तो प्लस 161 माइनस 161 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 72√5 एंड माइनस 72√5, सो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 72 प्लस 72 144√5, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, अगेन हम वैल्यू लिख लेते हैं x² एंड 1/x² का। सो देखो x² का वैल्यू है आपका 161 माइनस 72√5 एंड 1/x² का वैल्यू है 100, 1/x² का वैल्यू है 161 प्लस 72√5, क्या पता कब काम आ जाए। नेक्स्ट ई पार्ट देखो x³ प्लस 1/x³, तो पहले हम क्या करेंगे x³ का वैल्यू निकालेंगे। x आपका क्या था 9 माइनस 4√5, सो लिखेंगे 9 माइनस 4√5 का क्यूब निकालेंगे। तो अगर आप ध्यान दो तो a माइनस b³ का फॉर्मूला है, सो a माइनस b³ का जो आइडेंटिटी होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b होता है, तो a होगा आपका 9 एंड b होगा आपका 4√5, तो वैल्यू पुट कर दो सिंपल, a³ है यानी कि 9 का क्यूब माइनस 4√5 का क्यूब माइनस 3ab है, सो 9 मल्टीप्लाई में 4√5, नेक्स्ट माइनस मल्टीप्लाई में 9 माइनस 4√5, 9 का क्यूब क्या होता है आपका 729 माइनस 4√5 का क्यूब निकालोगे तो क्या होगा 320√5 माइनस नेक्स्ट 3 9 जा 27 एंड 27 4 जा इज 108√5, देन देखो यहाँ पर ब्रैकेट में होगा 9 माइनस 4√5। आगे देखो 729 माइनस 320√5 माइनस 108√5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 972√5 माइनस माइनस पे प्लस 108√5 मल्टीप्लाई 4√5 क्या होगा 2160। ठीक है, आगे देखो 729 प्लस 2160 क्या होगा 2889 माइनस 320√5 माइनस 972√5 क्या होगा माइनस 1292√5। तो यहाँ से आपको x³ का वैल्यू मिला है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x³। सिमिलरली 1/x³ निकालेंगे, तो देखो 1/x³ है तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/x का क्यूब
एंड 1/x का वैल्यू देखो स्टार्टिंग में ही आपने निकाला था विच इज़ 9 + 4√5, तो वही वैल्यू यूज़ करेंगे 9 + 4√5 का क्यूब। तो देखो a + b का क्यूब, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, तो a है आपका 9, b है 4√5, तो वैल्यू पुट कर दो। सो 9 का क्यूब + 4√5 का क्यूब + 3 मल्टीप्लाई में 9 एंड मल्टीप्लाई में 4√5 एंड ब्रैकेट में क्या होगा 9 + 4√5। 9 का क्यूब क्या होगा 729 + 4√5 का क्यूब क्या होगा 320√5। नेक्स्ट प्लस 3 × 9 × 4 108√5 एंड यहाँ पर है 9 + 4√5। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 729 + 320√5 + 108 मल्टीप्लाई में 9 क्या हो जाएगा 972√5 + 108√5 मल्टीप्लाई 4√5 क्या होगा 2160। ठीक है, 729 + 2160 क्या होगा 2889 + 320√5 + 970√5 क्या होगा 1292√5। तो ये हो जाएगा आपका 1/x³ का वैल्यू। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था x³ + 1/x³, तो यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर लेकर कर लेते हैं x³ + 1/x³। आगे देखो x³ का वैल्यू है 2889 - 1292√5 प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या है 2889 + 1292√5 -1292 + 1292√5 वाला वो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 2889 + 2889, तो दोनों को सम करोगे तो क्या होगा आपका 5778। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब देखो सेम ये जो आपने पूरा किया है ये आप यहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम नंबर है, बस x³ - 1/x³ है, साइन बस चेंज कर दो। तो x³ का वैल्यू अभी आपने निकाला 2889, तो देखो 2889 - 1292√5। नेक्स्ट माइनस का साइन है तो 1/x³ का वैल्यू लिखो 2889 + 1292√5। तो देखो 2889 - 1292√5 -2889 माइनस प्लस में -1292√5। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2889 - 2889 कैंसिल आउट हो गया, तो -1292√5 एंड -1292√5, तो -1292 एंड -1292 माइनस माइनस पे प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस का 2584√5। नेक्स्ट इसका जी पार्ट देखो √x + 1/√x, तो पहले क्या करेंगे इसे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग इट। तो स्क्वायरिंग करेंगे जब क्या होगा √x का स्क्वायर प्लस, देखो जब आप स्क्वायर करोगे इसे तो √x + 1/√x का स्क्वायर होगा, तो a + b² हो गया। a + b² क्या होता है a² + b² + 2a एंड b। ठीक है, अब देखो यहाँ से √x एंड √x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या मिला √x का स्क्वायर क्या है x² + 1/√x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x एंड प्लस यहाँ पर 2। ओके, नेक्स्ट देखो x², तो x का वैल्यू क्या है 9 - 4√5, तो लिखेंगे 9 - 4√5। तो देखो √x से x हट गया, √x से x मिल गया एंड 1/√x जो है 1/x, तो x का वैल्यू है 9 - 4√5 एंड 1/x का वैल्यू जो आपने स्टार्टिंग में ही निकाला था, तो देखो 1/x का वैल्यू है 9 + 4√5 देन प्लस का 2, ये वाला 2, तो -4√5 + 4√5 कैंसिल आउट हो गया, 9 + 9 क्या होगा आपका 18 + 2, सो 18 + 2 क्या हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या वैल्यू मिला है √x + 1/√x² का स्क्वायर मिला विच इज 20। आपने अभी इसी का वैल्यू निकाला है 20। ठीक है, तो अब क्या करोगे स्क्वायर जो है इधर आएगा, ये रूट बन जाएगा, सो √x + 1/√x = √/20। नाउ 20 का आपको फैक्टर निकालना होगा, सो 20 का फैक्टर क्या होगा देखो 20 है, सो 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, सो 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5 होल ओवर में रूट, तो ये किसका वैल्यू है x + 1/√x का।
नेक्स्ट देखो 2 जो है वो कॉमन है, सो 2 को एक बार निकाल सकते हो रूट से बाहर, सो 2√5 जो होगा ये आपका आंसर होगा। आपको यही निकालना था √x + 1/√x का। नाउ सेम देखो ये क्वेश्चन भी सेम ही है, √x - 1/√x है, तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो क्या होगा √x - 1/√x का स्क्वायर, तो a - b स्क्वायर, तो a² यानी कि √x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 1/√x का स्क्वायर माइनस 2a एंड b। ठीक है, अब देखो यहाँ से √x से √x कैंसिल आउट हो गया, तो √x का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 1/x, यहाँ पर हो जाएगा -2। तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 9 - 4√5। नेक्स्ट 1/x का वैल्यू क्या है +9 + 4√5, देन है -2। -4√5 + 4√5 कैंसिल आउट हो गया, सो 9 + 9 हो जाएगा 18 -2, सो 18 - 2 क्या होगा 16, सो 16 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो आई पार्ट, x + 14/x, इसे आप ऐसे लिख सकते हो x + 14 मल्टीप्लाई में 1/x। ठीक है, देखो x का वैल्यू आपको पता है 9 - 4√5 प्लस यहाँ पर 14 है तो 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/x का वैल्यू है 9 + 4√5। आगे देखो 9 - 4√5, 14 × 9 क्या होगा 126, 14 × 4 क्या होगा 56√5। ठीक है, अब देखो 9 + 126 क्या होगा 135 प्लस 56√5 से -4√5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 52√5। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 47 खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा सा लेंथी था बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे पार्ट भी है एंड आपके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट समझने हैं, कैलकुलेशन थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा लगेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन नंबर 48 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।